Hello friend, how are you? I'm Advocate Gaurav Kumar Gupta. I am MBA Finance and Chartered Accountant and PhD holder. My project Derivative Market Future Trend Analysis. आज जो हम टॉपिक डिस्कस जो पिछले वीडियो में जो हम डिस्कस किए थे टॉपिक वो अपील के बारे में डिस्कस किए थे। आज जो हम उसी को थोड़ा सा विस्तृत रूप में ले जा रहे हैं सेक्शंस को 490 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए को हम आपको आज ले जा रहे हैं। 490 सेक्शन बीएनएसएस में हम डील कर रहे हैं। एक्यूटल मीन्स क्या होता है? बड़ी होना। यदि कोई एक्यूटल के सेंस में यदि 490 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए के अंतर्गत एक्चुअल एक्यूटल के सामने के अंदर जो आपका कंसेंट टू कोर्ट ऑफ सेशन को अपील फाइल करना पड़ता है। और दूसरा होता है 490 बीएनएसएस में 490 सेक्शन बीएनएसएस क्लॉज 1 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी हाई कोर्ट वहाँ पे अपील फाइल करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 490 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए में कोर्ट ऑफ सेशन में अपील फाइल करना पड़ता है। और दूसरा पॉइंट 490 सेक्शन सब सेक्शन 1 क्लॉज बी में हाई कोर्ट पे में अपील फाइल करना पड़ता है। एक्यूटल के केस में सामान्यतः ये होता है कि कोर्ट ऑफ सेशन का मामला है तो डीएम इसको डील करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डीएम क्या बोलेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पीपी को जाओ भाई अपील फाइल करो। और इस केस और उसी तरह दूसरे सेंस में इस केस में स्टेट गवर्नमेंट जो होगा हाई कोर्ट वाले जो मैटर में, तो इस केस में स्टेट गवर्नमेंट जो होगा पीपी को बोलती है कि जाकर अपील फाइल करो। ये दोनों इन दोनों सिचुएशन में एक नया सेगमेंट और है, और वो नया सेगमेंट ये है, अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन किसी ने कंप्लीट कर रखा है, इन्वेस्टिगेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हो रखा है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी कानून में हो रखा है तो फिर ये इंस्ट्रक्शन देने का काम कौन करेगा? ये जो काम आपके जो होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अब ये बात सिंप्लीफाई सब सेक्शन 1 में और सब सेक्शन 2 में मेंशन कर रखी है, यानी कि सीधी भाषा में बात की जाए कि ये जो आपका सेगमेंट बेसिकली जो सेक्शन 490 सब सेक्शन 1 490 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए क्रिमिनल प्रक्रिया के शुरू करने के ऐसे 3 तरीके हैं। क्रिमिनल प्रक्रिया को शुरू करने के क्या तरीके हैं? पहला एफआईआर होता है, कंप्लेंट होता है, सीओ मोटो होता है। कंप्लेंट का मामला है जहाँ पे परिवाद दे रखा है, तो उस सिचुएशन के तहत इफ़ सच एन ऑर्डर ऑफ एक्यूटल इज पास इन एनी केस इंस्टीट्यूट अपॉन कंप्लेंट and the High Court on application made to it by the complainant in this behalf grant। जब हमने देखा था कौन अपील फाइल कर सकता है, कौन के कंप्लेंट अब एपियर हुआ था, किसका कंप्लेंट एपियर हुआ था, स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ एक्यूटल द कंप्लेनेंट मे प्रेजेंट सच एन अपील टू द हाई कोर्ट। कंप्लेंट भी अपील कर सकता है। ये जो आपका बेसिकली सब सेक्शन 4 है, हाई कोर्ट में अपील फाइल करनी है, चाहे आप सेक्शन 490 या सब सेक्शन, यह अनुमति लेना पड़ेगा लीव के लिए। लीव मीन्स क्या होता है? अनुमति लेना पड़ेगा। उसके बाद आपका सेक्शन नंबर, फिर आपके सेक्शन 490 सब सेक्शन 4 क्या कह रहा है कि राइट ऑफ कंप्लेंट, यहाँ पे जो बेसिकली जो कंप्लेंट है, जो परिवादी है, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? अपील का जो अधिकार दे रहे हैं। राइट ऑफ कंप्लेंट का पॉइंट यहाँ पर आया। कंप्लेंट कौन सा सेक्शन में डील? कंप्लेंट को जो लॉन्च की जाती है वो सेक्शन बीएनएसएस के सेक्शन 223, जो कि किसी ज़माने में सीआरपीसी का सेक्शन 200 हुआ करता था। कैसे
अप्लाई करना है कंप्लेंट केस जो होता है जहाँ पे उसकी शुरुआत होती है वहीं पे आप एक लिंकिंग कर लो। इस तरह से लिंकिंग का फ़ायदा ये होगा, जब भी कंप्लेंट के पॉइंट को एब्जॉर्ब करोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि अच्छा कंप्लेंट के केस में कंप्लेनेंट को भी राइट होता है अपील फाइल करने का। हमने 461 सेक्शन 490 क्लॉज 4 इस सिचुएशन के अंदर क्या करनी पड़ेगी, ये जो कंप्लेंट जो है इसको परमिशन लेनी पड़ेगी हाई कोर्ट से। 223 में कंप्लेंट या सिमल्टेनियसली एफआईआर या विड्रॉल कंप्लेंट या अपील बाय कंप्लेंट कॉग्निजेंस, क्या इसके साथ आप ट्रायल के पॉइंट को लिंक करना है तो भी कर सकते हैं। सेक्शन 210 डिफिनेशन, हमें जो कंप्लेंट का डिफिनेशन बताया वह सेक्शन 2 बताता है। अपील का जो डिफिनेशन जो हमें अपील जो है सेक्शन 490 क्लॉज 4 में फाइल होता है। लॉज जो होता है कंप्लेंट, जो लॉज होता है बीएनएसएस के सेक्शन 223 में कंप्लेंट को लॉज करते हैं। और कंप्लेंट का कॉग्निजेंस जो होता है वो सेक्शन बीएनएसएस के सेक्शन 210 में होता है। उसका सिमल्टेनियसली जो हम सेक्शन होता है वो 223 हमें बताता है। विड्रॉ ऑफ कंप्लेंट जो होता है सेक्शन 280 में डील होता है। आपने सेक्शन वाला केस में रख लो, वारंट केस देख लो, पुलिस रिपोर्ट देख लो या प्रोसिक्यूशन का जो भी एविडेंस जो होगा। देखिए ट्रायल ऑफ कंप्लेंट के केस में क्या होता है 261 से लेकर 266 तक ट्रायल ऑफ कंप्लेंट को डील करते हैं, प्रोसिक्यूशंस के एविडेंस को कंसिडर करते हैं। बाकी कहीं भी ट्रायल में ऐसा नहीं होता है। जैसे आप पुलिस केस देख लीजिए, वारंट केस देख लीजिए, उस सिचुएशन में चार्ज फ्रेमिंग के बाद ही कंप्लेंट केस ट्रायल ही होती है, जिसे चार्ज फ्रेमिंग से पहले आपको क्या देखने को मिलता है कि इनिशियली प्रोसिक्यूशन के केस को कंसीडर किया जाता है। ये बात आपके सामने जैसे कौन कौन से सेक्शन है उसको आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद लॉजिंग एफआईआर, लॉजिंग ऑफ कंप्लेंट सेक्शन 220 कॉग्निजेंस सेक्शन 200। कंप्लेंट को भी परमिशन लेनी पड़ेगी, कंप्लेनेंट को भी परमिशन लेनी पड़ेगी। अब मैं वो बात बता देता हूँ कि जो कि सुनकर थोड़ा बुरा लगेगा। अगर कंप्लेनेंट ने अपील फाइल की, उसके कंप्लेंट की अपील रिजेक्ट हो गई, कंप्लेंट ने अपील फाइल की उसके बाद उसके अपील रिजेक्ट हो गई, मुझे बताओ कि क्या बाद में स्टेट गवर्नमेंट जो है अपील फाइल करवा सकती है? तो इसका होगा इफ़ एनी केस द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 4 फॉर द ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फॉर एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल is refused, no appeal from that order, acquittal shall lie under subsection 1 under subsection 2। सबसेक्शन 4 का मतलब क्या हुआ, परिवादी ने वहाँ पे क्या कर रखी थी, एप्लीकेशन फाइल कर रखी थी। अगर उसके एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दिया गया तो नो अपील फॉर डेट ऑर्डर ऑफ एक्विटल। मतलब कि एक तरीके से उसे डराया गया। आप समझ लो कि सरकारी डिपार्टमेंट ने एक अधिकारी कहता कि देखो भाई, हम तुम्हारे घर के आगे हम रेड लाइट्स से हम उसके लिए रिकमेंडेशन भेज देंगे, अगर तुमने अप्लाई किया तो भी तुम्हारे घर पर रेड लाइट लग सकते हैं, लेकिन तुमने अप्लाई किया तो फिर तुम्हारी एप्लीकेशन किसी कारण से रिफ्यूज़ हो गई है तो फिर हम भी रिकमेंडेशन नहीं भेजेंगे। कंप्लेंट ने अप्लाई किया अपील फाइल करने के लिए, किसी भी वजह से अपील फाइल नहीं हो पाई, रिफ्यूज हो गई। उसके बाद में जो सब सेक्शन 1 है, सब सेक्शन 2 है, वो समान तरीके कर स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या पीपी बोलकर अपील फाइल करवा सकता था, तो भी नहीं हो सकती है। ये थोड़ा सा अनफेयर है। No applications under subsection 4 for the grant of a special leave to appeal for an order of acquittal shall be entertained by the High Court after the expiry of 6 months where the complainant is a public servant and 60 days in every other case compute from the date of that order of acquittal। Nature of period, BNSS limitation सबसेक्शन 5 में पीरियड दे रखा है। वो सेक्शन कैसा है, कौन सा है? नो अपील बताइए क्या है? ये जो पीरियड है में कैसा पीरियड है? दिस इज़ द लिमिटेशन पीरियड। ये क्या है?
यह एक लिमिटेशन पीरियड है। सब सेक्शन 5 एंड सब सेक्शन 6 को वहाँ पे कनेक्टेड करोगे तो अपील बाय कंप्लेंट, डेरोगेटरी पोस्टमार्टम, इसको हम कर सकते हैं। हेडिंग में हम एक्विटल सेक्शन 490, एक्विटल अगेंस्ट में अपील हो रही है तो सेक्शन 490 को हम बताएंगे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर 490 सबसेक्शन 1, 490 सबसेक्शन क्लॉज 1। पीपी का डीएम आदेश करेगा पीपी को और कोर्ट ऑफ सेशन में ये जाएगा अपील। उसके बाद होता है सबसेक्शन बी में यदि हम आते हैं 490 स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट, उसके बाद हो जाएगा कोर्ट, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट कोर्ट ऑफ सेशंस को भी भेज सकता है 490 क्लॉज 2 में और हाई कोर्ट को। अब 490 क्लॉज 3 में लीव लेनी पड़ेगी, 490 क्लॉज 3 में लीव लेनी पड़ेगी आपको, बिना अनुमति का अपील फाइल नहीं कर सकते। 494 में कंप्लेनेंट परिवादी होता है, जैसे अप्लाई 490 क्लॉज 5 में 60 डे, 490 क्लॉज 5 6 मंथ पब्लिक सर्वेंट। स्पेशल लीव होगा हाई कोर्ट एंड उस पर रिफ्यूज़ भी हो सकता है, रिफ्यूज़ प्रोसीडिंग में सेक्शन 490 क्लॉज बी यहाँ पे आ सकते हैं। नॉट डिपेंड लीगल अंडरस्टैंडिंग। 420 अपील अगेंस्ट कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट इन सर्टेन केस where the High Court has no appeal, reserve an order of acquittal of an accused person and convicted him and sentence him to death, to imprisonment for life, to imprisonment for a term of 10 years. More, he may appeal to the Supreme Court. Section 420 BNSS का क्या कर रहा है कि हाई कोर्ट ने किसी भी एक्विटल ऑर्डर को कन्विक्टेड कर दिया और वहाँ पे उस व्यक्ति को सज़ा दे दिया, उनके पास पावर है सेंटेंस इफ द टू डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर एंड टर्म 10 ईयर्स टू या मोर। इस सिचुएशन में अगर ऐसा मामला होता है तो वहाँ पे अपील टू द सुप्रीम कोर्ट वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील कर सकता है। लेकिन सज़ा जो है ना कौन सी होनी चाहिए, 10 साल या उससे ज़्यादा का लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ, ये चीज़ वहाँ पे एप्लीकेबल होती है, तब ये बड़ा रिलीवेंट है जो हो जाता है। संविधान में आर्टिकल 133 में अपील टू सुप्रीम कोर्ट, अपील टू सुप्रीम कोर्ट सिविल केस में दिया हुआ है। क्रिमिनल में आर्टिकल 134 क्रिमिनल केस में 34A में एक्सेप्शन एक सर्टिफिकेट होता है, फिटनेस सर्टिफिकेट होता है। जब तुम फिटनेस सर्टिफिकेट हाई कोर्ट से ऑब्टेन नहीं करते हो तो सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल नहीं कर सकते। लेकिन आपको संविधान में आर्टिकल 134 में कुछ एक्सेप्शन भी लेंगे जहां पे फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है। 420 जो है उसमें थोड़ा सा मैच करना है, आप सीधे अपील कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट ने 10 साल से ज़्यादा सज़ा दे रखी है तो एक सवाल ये जो है सेक्शन 422 जो है इसमें हाई कोर्ट कौन सा जुडिक्शन एक्सरसाइज कर रहा है, ओरिजिनल या एपिलांट। तो इसका आंसर होगा ओरिजिनल या एप्लीकांट टाइप। इसका आंसर होगा एपिलेट जुडिक्शंस आएगा ऑन अपील, ऑन अपील होगा, एपिलेट जुडिक्शंस आएगा ऑन अपील। 421 में आइए 421 सेक्शन स्पेशल राइट ऑफ अपील इन सर्टेन केस नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर व्हेन मोर पर्सन देन वन आर कन्विक्टेड इन वन ट्रायल एंड अपील्स appealable judgment order has been passed in respect of any of such persons or any of the persons convicted at such trial shall have a right of appeal. BNSS appeal provision with this grammatical style. अपील जो है एक जगह से कनेक्टेड नहीं होता है, ये 4 जो है अलग अलग कानून से डील होता है। वो 4 कानून कौन से हैं? CPC सिविल कोड, BNSS कॉन्स्टिट्यूशनल, स्पेशल लॉ में आता है कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल एक्ट, अपील सेगमेंट देखने को मिलेगा। बाय हुम अपील जो है कौन फाइल करेगा? अपील जो फाइल करता है एक तो एक्यूज पर्सन जो कन्विक्शन के खिलाफ अपील कर सकता था,
कन्विक्शन मीन्स सज़ा के खिलाफ अपील कर सकता है। प्रोसिक्यूशन के साथ कनेक्टेड कर सकते हो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। बेसिकली जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर जो होते हैं पीपी, तो इन्हें कौन अपॉइंटमेंट करता है? अगर आपसे पूछ जाया जाए कि भाई ये बताओ, अपील जो होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, ये नियुक्ति कौन करता है? हु इज़ अपॉइंटिंग टू प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर? तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। तो एक ज़माना था कि दो ही लोग को राइट रखा था अपील फाइल करने के। फिर पता है कि क्या हुआ कि फिर जो इस कहानी के अंदर एक और कैरेक्टर को आप कह सकेंगे कंप्लेनेंट, आपका केस आ रखा है या कंप्लेंट वाला या कंप्लेनेंट वाला केस। कंप्लेंट वाले केस में कंप्लेनेंट क्या बोलते हैं, कंप्लेंट क्या कहते हैं, यहाँ पे जो सारे सीगमेंट है उस सीगमेंट को डील करते हैं। और एक कैरेक्टर कौन सा है? विक्टिम। बेसिकली इस सवाल का आंसर क्या है, कौन कौन अपील फाइल कर सकता है? तो क्रिमिनल कानून अपने बीएनएसएस में चारों लोगों का अधिकार होता है अपील फाइल करने का। एक होता है अभियुक्त, जिसको कहते हैं एक्यूज्ड, एक होता है प्रोसिक्यूशन अभियोजन, एक होता है कंप्लेंट परिवादी, और विक्टिम पीड़ित। ये चारों व्यक्ति जो है अपील फाइल कर सकते हैं। आप जो कोई भी प्रोविज़न देखेंगे या पढ़ेंगे उस सब का सारा प्रोविज़न बेसिकली अप्लाई होता है, कलेक्टेड होता है, एक दूसरे पर अप्लाई होता है। व्हाट आर द केस? कौन कौन से अपील हो सकती है, कौन से केस में अपील नहीं हो सकती है? बेसिकली क्रिमिनल लॉ जो है निगेटिव तरीके से डील करता है। निगेटिव तरीके से करने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे देख रखा है कि सिर्फ अपील वहीं पे करोगे और वहीं कहीं पर भी आप अपील नहीं कर सकते। सिविल कानून में इसको जो नियम है वो अपोजिट है। अगर अपील मान ना की गई उसको छोड़कर बाकी पर अपील कर सकते हो। क्रिमिनल में ऐसा नहीं है। क्रिमिनल में कह रहा है कि जहाँ पे दे रखा है वहीं पे अपील कर सकते हो। प्रोवाइजो में प्रोविज़न या प्रोवाइजो में हम आते हैं फर्स्ट में। अपील के जो शुरुआती नियम जो होते हैं, अपील के अंदर 3 चीज़ है। इस चीज़ को प्रिमा फेसाई आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा? अपील के मामले को धीरे धीरे समझना होगा। पहला इसका तीसरा, अपील में क्या होता है? प्रोसिक्यूशन होता है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद एक्यूज, उसके बाद कोर्ट ऑफ सेशन यानी एक्यूज, और उसके बाद विक्टिम। हम कर सकते हैं व्हाट केस, किन मामलों में अपील कर सकती है? जनरल रूल निगेटिव है या अपील फाइल नहीं कर सकेंगे, एक्सेप्शन, स्पेशल प्रोविजन। व्हाट ग्राउंड कौन सा है? एक्सेप्शन किसी को बोल सकते हैं भाई देखो जनरल रूल क्या है कि अपील फाइल नहीं कर सकते हैं। फिर इसके क्या लिखा है? जहाँ पे स्पेशल प्रोविज़न है वहाँ पे अपील फाइल कर सकते हैं। इसके एक्सेप्शन के अपवाद में भी जहाँ पे आप प्ली गलती करते हैं वहाँ पे लीगलिटी ऑफ सेंटेंस को छोड़ के सज़ा की वैधता, सज़ा की मानना, इस दोनों को छोड़कर अपील नहीं कर सकते हैं। पेटी केस ये क्या है? आपके एक्सेप्शन के भी एक्सेप्शन है। व्हाट ग्राउंड क्या है? कन्विक्शन। वैसे ये डिपेंड करता है, आपको पता है आप किस ग्राउंड पे अपील करोगे। ये डिपेंड करता है कि आपका स्टेटस क्या है। यू आर कंप्लेनेंट, यू आर एक्यूज, यू आर प्रोसिक्यूशन, यू आर विक्टिम। ये जो सिनारियो है, कौन सा ग्राउंड होगा वो मेरा मोटा मोटी स्टेटस पर डिपेंड होगा। चारों ऐसे जनरल ग्राउंड बताएं। जनरल ग्राउंड, इसी ग्राउंड पर अपीलेट या अपीलांट जो कोर्ट होता है, कौन कौन से पावर को इस्तेमाल कर सकता है? ये डिपेंड करता है किसी ग्राउंड पे। अपील रुक गया एक्विटल के ग्राउंड पे, या अपील हो रखी है कन्विक्शन के ग्राउंड पे, अपील कोड ऑफ इनहेंस पनिशमेंट कह दो, या अपील ऑन द ग्राउंड इनएडिक्वेसी सेंटेंस कह दो, वो भी एक ही बात है। पावर टू सस्पेंड टू सेंटेंस, सज़ा के एग्जीक्यूशन को क्या करना है? विलंबित है करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रूशियस
ट्रायल कोर्ट जो है सस्पेंडेड कर सकता है क्या, अपीलेंट कोर्ट कर सकता है, किन सिचुएशन में कर सकता है। अगले वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे किस सिचुएशन में अपीलेंट सेक्शन 428 को हम BNSS को डील करेंगे। जजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट अपीलेंट कोर्ट का मतलब जो होता है कोर्ट ऑफ सेशन, वो एक तरीके से सबऑर्डिनेट अपीलेंट कोर्ट होता है। दैट्स ऑल।